सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन डायरेक्ट। सो न्यूटन ने दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि दो चीजें एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, उसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अट्रैक्शन का, वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, वो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो जो न्यूटन ने बताया वो ये कि the force of gravitation between two objects is directly proportional to product of their masses, यानी दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ग्रेविटेशन का है। एंड उसका जो बीच का डिस्टेंस है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, मान लो उसको हम आर बोलते हैं, ये आर जो है दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, तो उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा स्क्वायर्ड वैल्यू से। मतलब द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब इन्हीं दो चीजों को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो बन जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। आप इसको पॉज करके पहले लिख लेना। यस, तो अब क्योंकि हमको शॉर्ट ही रखना है, वीडियो बहुत बड़ा नहीं बनाना है, तो हम इसलिए पहले से मैंने लिख के रख लिया था ये चीजें। आ जाओ, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखते हैं हम क्या होता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में कहीं पर भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा है देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, पहला पार्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ये आ गया दूसरा पार्ट। तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 1-2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म आगे कहां तक जा सकता है। तो जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि फोर्स वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो अब इन दोनों की प्रोपोर्शनलिटीज अगर हम साथ में लिखे तो वो कुछ ऐसे दिखेगी। एंड जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाकर इज इक्वल टू लाएंगे तो वहां पर आ जाएगा कैपिटल जी, जो कि कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी हटाते हो तो एक कांस्टेंट वहां पर जरूर आता है, जो कि यहाँ पर क्या है, कैपिटल जी। अब कैपिटल जी की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। वीडियो देखते वक्त जो मैं पूछ रहा हूँ वो बोलते भी रहना आप साथ में। सो एक बार आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मुझे बता दीजिए। यस, सो 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट है उसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। वो यूनिट आया कहां से वो भी मैं आपको समझा देता हूं। जो आपने फोर्स का फॉर्मूला देखा वो कुछ ऐसा है, F = G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। तो जिसका यूनिट आपको निकालना है उसका यूनिट छोड़ के बाकी सबका जिसका पता है वो डाल दो। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। जी का यूनिट आपको निकालना है। मास केजी में होता है, 2 मास है इसलिए 2 kg आ गए। रेडियस यानी डिस्टेंस होता है मीटर में, और क्योंकि उसका स्क्वायर है तो मीटर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब आप यहाँ केजी और केजी को अगर इनटू करते हो तो वो बन जाएगा केजी का स्क्वायर। तो यहाँ ऑलरेडी कौन है, न्यूटन। ये मीटर स्क्वायर जब इधर आएगा तो इनटू में आएगा, और ऊपर का जो केजी इंटू केजी है वो जब डिवाइड में आएगा इधर तो क्या बन जाएगा, केजी का स्क्वायर। तो ये बन गया जी का यूनिट, इसका यूनिट जी का। सो जी का यूनिट इस प्रकार आता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। और वैल्यू तो जैसे मैंने आपको बताई दिया, 6.67 इंटू 10⁻11। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में यहाँ पर 2 प्लैनेट्स है या 2 ऑब्जेक्ट्स है, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, जिसके बीच का डिस्टेंस है मान लो 2 मीटर। इसका मास है मान लो 10 kg और इसका मास है 20 kg। ओके, सो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। सो व्हाट इज जी, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू में व्हाट इज m1, m1 है 10 इंटू m2 कितना है 20, डिवाइड में डिस्टेंस जो है उनके बीच का उसका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो इसको जब आप और आगे सॉल्व करोगे तो पहले तो आप इन दोनों को इनटू कर सकते हो और इसका स्क्वायर निकाल सकते हो।
तो 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 एज इट इज रहेगा, और जबकि हो जाएगा 10 इंटू 20 यानी 200 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब आप इसको 4 5 जा 20 कट कर सकते हो और ये एक 0 आ जाएगा। अब इसको जब इंटू करना हो तो आप 0 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए एंड डेसिमल को भी भूल जाओ, सिर्फ समझो हमको 667 को 5 से इंटू करना है। सो लेट्स मल्टीप्लाई 5 7 जा 35 का 5 3 4 कैरी, 5 6 जा 30 प्लस 3 33 का 3 3 4 कैरी, 5 6 जा 30 प्लस 3 33। अब एक 0 जो आपने नहीं लिया था पहले उसको लगाइए और 2 नंबर पहले पॉइंट लगाइए और 10 का पावर माइनस 11 एज इट इज रहेगा। तो ये बन गया 333.5 इंटू 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन। तो क्या फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो आंसर क्या में रहेगा, न्यूटन में। अब अगर आप डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो 10 के पावर्स में पॉजिटिव नंबर बढ़ने लगता है। जैसे इसको यहाँ और यहाँ 2 नंबर शिफ्ट करेंगे। अब आप पूछ सकते हो कि क्यों करना है शिफ्ट, तो शिफ्ट इसलिए करना है क्योंकि वहाँ पर 1 नंबर पहले हम जनरली डेसिमल रखते हैं, तो यहाँ पर जब हम रखेंगे 3.335 तो इनटू में कितने नंबर शिफ्ट किया आपने लेफ्ट में, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 नंबर जो है पॉजिटिव वैल्यू 10 के पावर में आ जाएगी। ऑलरेडी कौन था वहाँ पर, माइनस 11, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये नंबर तो एज इट इज रहेगा 3.335 जिसको आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो, इनटू में 10 का पावर। अब देखो माइनस 11 प्लस 2 है तो 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9, और साइन लगेगा बड़े नंबर का यानी कि माइनस 11 का साइन, और आंसर आ जाएगा न्यूटन। तो ये आ गया 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स। ये फोर्स किन्हीं भी 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में लग सकता है। धरती के अंदर भी अगर 2 चीजें रखी हुई हैं उनके बीच में हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। सवाल ये भी बन सकता है कि फिर वो एक दूसरे की तरफ मूव क्यों नहीं होते। तो देखिए वो फोर्स बहुत ही छोटा होगा, आपने इसकी वैल्यू देखी होगी 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन, बहुत ही छोटा वैल्यू है ये। एंड इतना छोटा वैल्यू इतना कैपेबल नहीं है कि वो 2 चीज़ों को एक दूसरे की तरफ खींच पाए, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन है, बहुत सारी और दूसरी भी फोर्सेज है जो इस फोर्स से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। चलिए ठीक है, सो चलते हैं हम एक और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर जो आपके टेक्स्ट बुक का एक सॉल्व एग्जाम्पल है उस पर चलते हैं। सो 2 व्यक्ति दिए, महेंद्र एंड विराट, शायद क्रिकेटर से वो थोड़ा आपको लिंक करवाना चाहते हैं इसलिए उन्होंने नाम ऐसे चूज किए, बट ठीक है। सो महेंद्र का जो मास है वो 75 kg है एंड विराट का मास 80 kg है। सो इसका मास हो गया 75 kg और विराट का मास हो गया 80 kg। नाउ इनके बीच का डिस्टेंस उन्होंने जानबूझ के रखा है 1 ताकि आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो, और पूछा है कि इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स बता दो। तो भाई हमारे पास जो फॉर्मूला है हम उसको अप्लाई करेंगे और 2 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आ जाओ देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सो हमने सबसे पहले तो फॉर्मूला यूज करना है, F = G m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। तो F = 6.67 इंटू में 10 का पावर माइनस 11 इंटू m1 यानी विराट महेंद्र का मास 75 kg, m2 यानी विराट का मास दैट इज 80 kg, एंड डिवाइड में जानबूझ के उन्होंने 1 रखा है ताकि 1 का स्क्वायर करना पड़े आपको, जो कि काफ़ी सिंपल होता है। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या बचा है। 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 ये एज इट इज लिख लिया मैंने। इन दोनों का इंटू करते हैं, तो पहले 0 भूल जाओ और 8 से इंटू करो। 8 5 40 का 0 एंड 4 4 कैरी, 8 7 56, 56 प्लस 4 यानी 60। अब ये तो हो गया है 75 8 लेकिन आपको एक 0 और एडिशनल लेना पड़ेगा जो आपने छोड़ रखा था पहले, ठीक है। तो ये आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि नीचे में तो 1 था, उसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, इन दोनों को इंटू करना है। तो अब डेसिमल भूल जाओ, 0 भी भूल जाओ, सिर्फ इसको इंटू करो। 667 को 6 से, 6 7 42 का 2, 4 4 कैरी, 6 6 36 प्लस 4 40, 0 4 4 कैरी, 6 6 36 प्लस 4 40। तो ये आ गया आपका आंसर। लेकिन अभी रुक जाइए, 3 0 लगाइए पहले जो आपने छोड़े थे, अब 2 नंबर पहले पॉइंट लगाइए। तो यहाँ पर आ गया पॉइंट और 10 का पावर आ गया माइनस 11। अब जैसा आपको पता है, मैंने पहले इसके जस्ट पहले के क्वेश्चन में बताया कि जनरली हम डेसिमल 1 नंबर पहले रखते हैं, तो हमको डेसिमल जो है ना 4 के जस्ट बाद चाहिए।
तो हम करेंगे इसकी शिफ्टिंग। तो कितना नंबर शिफ्ट करना है, 1 2 3 4, 4 नंबर शिफ्ट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बन जाएगा, 4.002 लिखूंगा मैं बस, क्योंकि उसके आगे के जीरोस हमको लिखने की जरूरत नहीं है, डेसिमल आ गया ना। अच्छा, और 10 के पावर में मैंने बोला था जितना नंबर आप लेफ्ट में सरकाओगे तो 10 के ऊपर उतना पॉजिटिव पावर आते जाएगा। तो अब यहाँ कितना शिफ्ट हुआ देखो, 1 2 3 4, तो 4 नंबर पॉजिटिव में आ जाएंगे +4। पर ऑलरेडी वहां पर कौन है देखो ध्यान से, 10⁻11 वहां पर ऑलरेडी है। तो ये क्या हो जाएगा, 4.002 इंटू में 10 का पावर प्लस माइनस माइनस हो गया, 11 में से 4 गया तो 7, तो ये आ जाएगा -7। सो दिस इज द थिंग। और ये जो आंसर रहेगा वो रहेगा न्यूटन में। तो जो आपके टेक्स्ट बुक का एक सॉल्व एग्जांपल था वो भी हमने देख लिया, महेंद्र एंड विराट वाला। अब चलते हैं इसके आगे। तो एक और क्वेश्चन हमको दिख रहा है, सेम वही क्वेश्चन है, बस उसमें कुछ और पूछा है, देखते हैं क्या पूछा है। So in the above example, assuming that the bench on which Mahendra is sitting is frictionless, तो मैंने पहले ही बोला था कि धरती पर फोर्स तो लग रहा है दो चीजों के बीच में, बट वो एक दूसरे की तरफ मूव नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारी दूसरी फोर्सेस होती हैं जैसे कि फ्रिक्शन। बट अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि फ्रिक्शन है ही नहीं। अब अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली फिर फोर्स एक बचा कौन सा, ग्रेविटेशन, एंड हेंस दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, उसी पर ये सवाल होगा। चलो देखते हैं। सो फ्रिक्शनलेस है उन्होंने बोल दिया, स्टार्टिंग विद 0 वेलोसिटी, मतलब इनिशियली दोनों मूव नहीं कर रहे थे, चुपचाप बैठे थे, ठीक है। व्हाट विल बी द महेंद्रस वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकेंड। तो महेंद्र और विराट दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करने लगे एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से जो आया है ग्रेविटी की वजह से, और उन्होंने बोला कि आफ्टर 1 सेकेंड कितनी वेलोसिटी हो जाएगी वो आप बताइए। तो हमने 9th में पढ़ा है काइनेमेटिकल इक्वेशंस, आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो मैं बता देता हूं, आपको याद आ जाएगा। आपने कुछ इस प्रकार का इक्वेशन पढ़ा है, B = U + AT। ये क्या है, ये V मतलब फाइनल वेलोसिटी, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, A मतलब एक्सेलरेशन और T मतलब टाइम। तो अपने को क्या पूछा है कि अपने को पूछा है फाइनल वेलोसिटी कितनी है, मतलब V हमको पूछा है, U हमको दिया है कि पहले इनिशियली वो मूव ही नहीं कर रहे थे, मतलब U 0 हो जाएगा। अच्छा, A का वैल्यू भी नहीं दिया है, लेकिन एक तरीके से हम निकाल सकते हैं उसको, मैं बताता हूँ कैसे। तो A फॉर एक्सेलरेशन हो गया एंड T फॉर टाइम, टाइम हमको दिया है कितना, 1 सेकेंड, तो ये हो गया टाइम। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सेलरेशन की बात बता देता हूँ कि एक्सेलरेशन आखिर हमको ढूंढना कैसे। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने फोर्स का वैल्यू ढूंढ लिया है ऑलरेडी, एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है जानते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब अगर यहाँ से आपको फोर्स और मास पता हो तो फोर्स अपॉन मास करने से आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। फोर्स अपॉन मास करने से क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। अब उसके दो ऑप्शन है, या तो आप फोर्स और मास की वैल्यू डाल के एक्सेलरेशन यहाँ निकाल लो, या तो फिर आप सीधे फॉर्मूले में भी यूज कर सकते हैं उसको। तो आ जाओ, हम तो डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज करेंगे उसको। ध्यान ही रखना मास किसका लेना है, फोर्स तो आपने पिछले इसमें निकाली है, लेकिन यहाँ जो m है उसका मतलब है मास ऑफ, कौन मूव कर रहा है, किसका वेलोसिटी पूछा है, ध्यान से देखो, महेंद्रास वेलोसिटी। तो आपको महेंद्रास वेलोसिटी अगर पूछा है तो मास ऑफ किसका लेना पड़ेगा आपको, महेंद्र। ये आ गया एक्सेलरेशन। तो चलो यूज करते हैं। तो V = U के जगह तो मैं डाल दूंगा 0, क्योंकि मुझे पता है 0, प्लस एक्सेलरेशन की जगह क्या डालना है, फोर्स अपॉन में क्या, मास, इसका, महेंद्र का, इनटू में, ये हो गया एक्सेलरेशन। अब क्या बचा है, टाइम। तो V = U को लिखने की जरूरत नहीं है, फोर्स का वैल्यू अपन ने निकाला है 4.002 इनटू में 10 का पावर, 10 का पावर आई गेस -7 था, यस। सो 10 का पावर -7, ये हो गया फोर्स। डिवाइड करेंगे इसको, किससे डिवाइड करना है, महेंद्र के मास से, क्योंकि एक्सेलरेशन किस, वेलोसिटी किसकी निकाल रहे हो, महेंद्र की, तो एक्सेलरेशन भी किसका होगा, महेंद्र का। तो यहाँ पर मास भी किसका आएगा, महेंद्र का, जो कि है 75 kg। इनटू में टाइम का वैल्यू कितना है, टाइम का वैल्यू है 1। तो नाउ V = अब इसको डिवाइड करने की बारी है। तो डिवाइड करने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर पहले तो डिवाइड करो, डेसिमल को कंसीडर ही मत करो, लास्ट में हम डेसिमल लगा देंगे जो भी हमको लगाना है। 4002 को किससे डिवाइड करना है, 75 से। तो हमको तो ऑब्वियसली 400 लेना पड़ेगा,
क्योंकि 40 नहीं ले सकते, 75 से छोटा हो जाएगा। अब 75 कितने कितने सा ले सकते हैं हम, 4 जा 5 जा 7 5 जा 35, देखो 7 5 जा 35 होता है, तो ये लगभग 70 के आसपास है। 70 इंटू 5 किया होता तो 350 आता, तो अब ये 75 से बड़ा है, तो हम 5 जा लेकर देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है। सो 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 का 5, 2 फॉर कैरी, 5 7 जा 35 प्लस 2 37, तो ये आ गया 375। और अगर आप देखोगे तो 6 जा लेकर ट्राई कर सकते हो, उससे बड़ा आएगा, तो मैंने तो 5 जा ले लिया है। अभी माइनस करेंगे, ये आ गया 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, ये बन गया 3 में से 3 गया 0, 9 कौन नीचे उतरेगा, 2। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी कोई डेसिमल लेने की जरूरत नहीं है, जब पड़ेगी तो मैं बताऊंगा आपको। 252, अगर आपको 252 चाहिए तो आप कितने जा ले सकते हो, अगर आपने 2 जा लिया, 75 2 जा 150 होता है, जो कि कम हो जाएगा, आप 3 जा ट्राई कर सकते हो यहाँ पर। तो चलो 3 जा देखेंगे हम कितना होता है, 3 5 जा 15 का 5, 1 फॉर कैरी, 3 7 जा 21 प्लस 2 22, तो ये आ गया 225। माइनस कर सकते हो, तो बन जाएगा 12 माइनस 5 7, 4 माइनस 2 2, और 2 माइनस 2 0। एक बार और हम लेंगे 0, तो अभी भी हमको शायद से लेना पड़ेगा 3 जाई, लेकिन अभी हमने 0 लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट, और फिर क्या लिखेंगे आप 3। तो मतलब लगभग इसका जो डिवाइड है वो आ चुका है 53.3, लेकिन अभी ध्यान रखना इसमें 3 नंबर पहले पॉइंट था, तो आपको इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। हमने 4002 ही लिया था सिर्फ, लेकिन 3 नंबर पहले पॉइंट था, तो जहां पर भी पॉइंट आया था उसके 3 नंबर पहले शिफ्ट होगा। अब 3 नंबर है ही नहीं, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा, 0। तो मैंने लिखा 0 5 3, यहाँ डेसिमल था और ये 3, तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा कितने डेसिमल, 3 नंबर। तो आंसर हमारा क्या बनेगा पता है, 0.053, 3 नंबर, क्योंकि डेसिमल था तो यहाँ पर 3 नंबर पहले डेसिमल आ गया, और ये 3 लास्ट का एज इट इज। आप ध्यान से देखो डेसिमल कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया। अच्छा, और 10 का पावर कितना है, -7। अब ये क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अब मैंने बोला था आपको डेसिमल जनरली हम 1 नंबर पहले लेते हैं, तो अगर 1 नंबर पहले लाना है, 5 के बाद डेसिमल चाहिए हमको, तो इस बार आपको शिफ्ट कहाँ करना पड़ेगा, राइट। जैसे आप लेफ्ट में शिफ्ट करते हो तो जो पावर आता है 10 का वो आता है प्लस में, वहीं अगर आप राइट में शिफ्ट करोगे तो 10 का पावर आएगा माइनस में। तो लेट्स सी v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पहले तो शिफ्ट करो, कितना शिफ्ट करना है 2, और लिख दो उसको 5.33 इंटू में 10 का पावर, माइनस में लेना है क्योंकि इस बार राइट में शिफ्टिंग हो रही है। कितने नंबर, 2 नंबर, तो यहाँ आ जाएगा -2। अच्छा, ऑलरेडी वहां पर कौन था, -7, तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5.33 इंटू में 10 का पावर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 और 2 मिलके हो जाएंगे 9, साइन लगेगा बड़े नंबर का यानी कि माइनस, और क्या आ गया आंसर, मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ महेंद्र आफ्टर 1 सेकेंड। ठीक, तो आप पॉज करके इसको लिख सकते हो। ओके, सो लेट्स सी आगे का जो पार्ट है, आगे का जो टॉपिक है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो अब मान लो कि अर्थ किसी चीज को खींच रही है, जैसे हम हैं ऑब्जेक्ट की तरह, हम अपने आप को ट्रीट करेंगे, तो अर्थ के ऊपर जब हम खड़े होंगे तो हम पर कितना फोर्स लगाएगी अर्थ, वो जानने के लिए हमको क्या क्या पता चाहिए। अब ध्यान से देखो, जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। अगर हम अपनी हाइट की बात करें, धरती के सरफेस से हमारी हाइट, अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे भी खड़े तो ज्यादा कुछ होती नहीं, तो हमारा और धरती के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो लगभग रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही होगा। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसके मुकाबले ये डिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। मैंने तो ऊपर बना दिया है थोड़ा सा उसको, बाकी जो पार्टिकल होगा वो यहाँ होगा, तो लगभग जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर जो स्मॉल आर है उसको आप कैपिटल आर से रिप्लेस कर सकते हैं, और जो ऑब्जेक्ट का मास होगा वो धरती के मास के काफी कम होगा, तो हम उसको यहाँ पर स्मॉल m से भी लिख सकते हैं, और धरती के मास को कैपिटल M से भी लिख सकते हैं। तो m1 की जगह मैं अर्थ का मास डाल देता हूँ कैपिटल M, m2 की जगह किसी ऑब्जेक्ट का मास डाल देता हूँ स्मॉल m, डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है वो जैसे मैंने बताया रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए,
आपको पता होना चाहिए मास ऑफ अर्थ जो कि है 6 इंटू 10⁻24 kg। ये मास ऑफ अर्थ है। अगर आपको ये याद रहे तो अच्छी बात है, वरना दिया भी होता है खैर क्वेश्चंस में। तो ये एक चीज हो गया जो चीज पता चाहिए हमको। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट पता चाहिए वो है रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि होती है 6.4 इंटू में 10⁻6 मीटर। बाकी आपको कैपिटल जी तो पता ही है। और आपको पता होना चाहिए मास ऑफ ऑब्जेक्ट जिस पर भी आप धरती पे फोर्स देख रहे हो। तो दिस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अब जैसे हमने पिछले सवाल किए जहां पर आपने दो ऑब्जेक्ट के मास वहां पर पुट किए थे, सेम उसी प्रकार से ये भी सवाल होगा। बस आपको कुछ चीजें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, वो दी नहीं जाएगी क्वेश्चन में, जो कि है मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। तो वो आपको सामने दिख रहा है। तो अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगर हमको देखते हैं, हम आगे में हमको क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम वो करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर देखिए क्या है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन महेंद्र इन द अर्लियर एग्जाम्पल। जैसे अभी हम इस एग्जाम्पल में समझते हैं कि कैसे उसको करना है। तो ये तो हो गई अर्थ, और इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है, महेंद्र। अर्थ का मास पता है हमको, महेंद्र का मास भी पता है, अभी के लिए सिंबल लिख रहा हूँ। और जो उनके बीच की जो दूरी है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। सो लेट्स सी हाउ वी विल कैलकुलेट द फोर्स नाउ। फोर्स का सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर्मूला, जी फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का सेंटर और उसका क्या, स्क्वायर। अब वैल्यूज डालेंगे 6.67 इंटू में 10⁻11। अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻24 kg। महेंद्र का मास जितना मुझे याद आ रहा है 75 था, डिवाइडेड बाय दोनों जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो कितना है 6.4 इंटू में 10⁻6 और उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो स्क्वायर ध्यान रखना दोनों का होगा, 6.4 का भी और 10⁻6 का भी। तो चलो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम 6 और 75 को इंटू कर लेते हैं और 10 के पावर को अलग लिख लेंगे। मतलब मैं ऐसा कर लूंगा, देखो 6.67 इंटू में इन दोनों का इंटू साइड में दिखा देता हूँ मैं आपको, 75 इंटू 6। आप भी साथ में करते रहना ताकि आपका इंटरेस्ट यहाँ बना रहे। 6 5 30 का 0, 3 4 कैरी, 6 7 42, 42 प्लस 3 हो गया 45। तो ये आ गया 450। तो ये आ गया 450। ये किसका किसका इंटू है, 6 का और 75 का। 10 के पावर्स का क्या होता है वो भी देख लो, 24 प्लस में है 11 माइनस में है, तो 24 में से 11 माइनस हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 13। साइन लग जाएगा बड़े नंबर का जो कि है पॉजिटिव। तो ये हो गया ऊपर का वैल्यू। नीचे क्या करना है ध्यान से देखो, स्क्वायर करना है तो पहले आप इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि नहीं तो बहुत बच्चे पावर्स में थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं। स्क्वायर मैंने पहले क्या लिख लिया, स्क्वायर का मतलब होता है इनटू, तो मैंने 2 बार इनटू में लिख लिया उसको। अब मैं इनटू वगैरह करते रहूंगा, 10 के पावर्स को भी एडजस्ट करते रहूंगा जैसा रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की वैसे। अब चलो, अब कौन दो लोग बचे हुए हैं, 6.67 और 450। तो जैसे आपको मैंने पहले ही बताया है, रफ वर्क वापस से मैं यहीं पे कर लेता हूँ कि आपको पहले जीरोज और डेसिमल को काउंट ही नहीं करना है। मतलब आप किसको इंटू करोगे, 667 को किससे इंटू करोगे, 45 से। तो आ जाओ, 5 7 35 का 5, 3 4 कैरी, 5 6 30 प्लस 3 33 का 3, 3 4 कैरी, 5 6 30 प्लस 3 33। नाउ 4 7 28 का 8, 2 4 कैरी, 4 6 24 प्लस 2 26 का 6, 2 4 कैरी, 4 6 24 प्लस 2 26। अब ऐड कर लेते हैं इसको, सॉरी इसको जब आप ऐड करोगे ये आ जाएगा 5 11 का 1 1 फॉर कैरी, ये आ गया 10 का 0 1 फॉर कैरी, ये आ गया 10 का 0 1 फॉर कैरी, ये आ गया 30015। तो ऊपर का जो इनटू है वो आ गया है 30015, और एक जीरो पहले आपने छोड़ा था पहले वो लगाओ, और 2 नंबर पहले पॉइंट आपने छोड़ा था वो लगाओ। तो ये आ गया 3001.50 इंटू में 10 का पावर 13। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज अभी आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी कि जैसे नेक्स्ट स्टेप में, अभी नहीं, इन दोनों को भी इंटू कर लेते हैं हम, 64 को 64 से, वो भी मैं यहीं पे कर लूंगा क्योंकि जगह थोड़ी कम है। डेसिमल मत लगाओ अभी, 64 इंटू 64। सो लेट्स कैलकुलेट, 4 4 16 का 6 1 फॉर कैरी, 4 6 24 प्लस 1 25, 6 4 24 का 4 2 फॉर कैरी, 6 6 36 प्लस 2 38।
ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये हो गया 10 का 0 1 फॉर कैरी, ये हो गया 4। तो 4096, 4096। अब आपने यहाँ पर देखा होगा दोनों में एक एक नंबर पहले पॉइंट था, तो टोटल नंबर हो गए 2, तो 2 नंबर पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट। 4096 इंटू 10⁻13 था, नीचे में आ जाएगा 6 और 6 ऐड होंगे क्योंकि बेस सेम है, तो ये 6 और ये 6 दोनों प्लस में है, तो कितना हो जाएगा 12। अब क्या होगा देखो, ये 2 नंबर पहले पॉइंट, 2 नंबर पहले पॉइंट दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हो आप, तो फोर्स कितना आ गया 300150 डिवाइडेड बाय 4096 इंटू में, हाँ जो इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा था आपको, आप अभी सीखोगे कि पहले जो ऊपर पावर था वो लिखो। अच्छा, ये जब पावर ऊपर जाएगा तो रहेगा तो इंटू में ही, लेकिन पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर 13 था, सॉरी नीचे में +12 था, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -12, जिसको हम 13 - 12 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, यहाँ पे बच्चे क्या है ना कि 2 से उसको रिड्यूस करना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ हमको डायरेक्टली डिवाइड करना पड़ेगा यार। 300150 डिवाइडेड बाय 4096, ये डिवाइड करते वक्त बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि हमको तो टेबल आता है नहीं, 4000 का टेबल थोड़ी आता है किसी को, बट फिर भी हम थोड़ा अंदाजा लगा के कर सकते हैं। आज जो दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो चलो डिवाइड करते हैं, अंदर किसको लिखना है 300150, ये तो हो गया नंबर। अब बाहर आ गया अपना 4096 यानी 4096। अब आप देखो 300 तो नहीं ले सकते, 3000 भी नहीं ले सकते, तो हमको लेना पड़ेगा 30,015, क्योंकि इससे बड़ा होना चाहिए नंबर, तो ले लिया। अब 4000 है और ये 30,000 है, तो अब ऐसा ही हो गया कि 4 के टेबल में 30 के आसपास का नंबर, अब वो कितने सा होता है 4 7 सा कितना होता है 28, तो हम लगभग 7 सा ले लेंगे और इसको फिर इंटू करके देखते हैं क्या आता है। चलो देखो 7 6 42 का 2, 4 फॉर कैरी, 7 9 63 + 4 67 का 7 6 फॉर कैरी, 7 0 0 + 6 यानी 6 एंड 7 4 कितना आ गया 28। अब आप करो माइनस, तो 5 में से 2 गया तो 3, ये बनेगा 11, 11 में से 7 गया तो 4 बनेगा 9, 9 में से 6 गया 3, ये भी बनेगा 9, 9 में से 8 गया 1 और 3 में से 2 गया तो, अच्छा ये तो 2 बनेगा, 2 में से 2 गया तो 0। अब कौन नीचे उतरा 0। अब आप देखिए ये लगभग 13,000 है और ये 4,000 है, तो 4 के टेबल में 13 ढूंढना है। इजी क्वेश्चन, 3 सा लेना पड़ेगा, 4 3 12 होता है क्योंकि, तो 3 6 18 का 8 1 फॉर कैरी, 3 9 27 + 1 28 का 8 2 फॉर कैरी, 3 0 0 + 2 यानी 2 और 3 4 कितना हो जाएगा 12। अब हम करेंगे इसको माइनस, तो ये बन गया 10, 10 में से 8 गया तो 2, इसको बनाना पड़ेगा 12, तो 12 में से 8 गया तो 4, ये बन जाएगा 3, तो 3 में से 2 गया तो 1 और ये क्योंकि हमने कैरी नहीं लिया था इस बार, 3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1, 1 में से 1 गया 0। अब हम लेंगे एक 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डेसिमल। अब देखो हमने अगर 3 सा लिया तो भाई ये तो 11,000 से बड़ा हो जाएगा नंबर, तो हमको कितना सा लेना पड़ेगा यहाँ पर इस बार 2 सा, तो 2 सा करके देखते हैं। तो 2 6 12 का 2 1 फॉर कैरी, 2 9 18 + 1 19 का 9 1 फॉर कैरी, 2 0 0 + 1 1 और 2 4 8, तो ये आ गया 8,192 यानी 8,192। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 2 गया तो 8, ये बना 11, 11 में से 9 गया तो 2, ये बना 3, 3 में से 1 गया तो 2, ये बन गया 11, 11 में से 8 गया तो 3 और ये बन गया 0, तो ये आ गया 3,000। अच्छा फिर से एक बार 0 लेंगे अपन, यहाँ पर 32,000 हो जाएगा और इस बार कितने सा लेना पड़ेगा लगभग 8 सा। तो आप तो इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो। अब राउंड ऑफ कैसे करना है वो हम देखते हैं यहाँ पर, पहले आप यहाँ ध्यान दो। तो फोर्स का वैल्यू हमारे पास आ गया है 73.28 इंटू में 10 का पावर 13 - 12 कितना हो जाएगा 1, इसको ऐसे लिख लेंगे 73.3, 28 बोले तो सिमिलर टू 3 हो जाएगा और इंटू में क्या है 10 का पावर 1 यानी 10 एंड फाइनली हमारा आंसर आ गया 733 न्यूटन। तो इस प्रकार से हमने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन महेंद्र बाय अर्थ निकाल लिया है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है एंड फिर आपका भी इंटरेस्ट डाउन हो जाएगा उसमें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ग्रेविटेशन के आगे की बात करें। थैंक यू फॉर नाउ।